अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं डिलीट हम किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने व्यू को देखा था और उस टेबल के अंदर हमने डिलीट और अपडेट का भी कॉलम बनाया था। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाइपर लिंक क्रिएट कर लेता हूँ डिलीट के लिए, कि जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, डिलीट की न्यू फाइल या डिलीट का एक्शन परफॉर्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिलीट डॉट PHP करता हूँ और उस हाइपर लिंक को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से हमने जो डिलीट लिखा था टेक्स्ट से कट करके मैं यहाँ पे विद इन द हाइपर लिंक डाल देता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपडेट के लिए भी एक हाइपर लिंक क्रिएट कर लेते हैं, href अपडेट डॉट PHP। ठीक है। और इसे हम अपडेट को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हो गया। अब हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे चल के हम अपना लोकल होस्ट एग्जाम्पल फर्स्ट को रन करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हम व्यू डेटा के अंदर जाते थे, जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड यानी कि डिलीट और अपडेट। अब डिलीट या अपडेट में किस भी फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या कह रहा है, नो फाउंड, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी तक हमने फाइल क्रिएट ही नहीं की। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, डिलीट डॉट PHP बना लेता हूँ और इसी के साथ एक और फाइल बना देता हूं, जिसे मैं क्या कर देता हूं, अपडेट डॉट PHP। ठीक हो गया। अब हमारे पास दोनों फाइल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आके हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब डिलीट पे क्लिक करते हैं, देखें डिलीट की फाइल के अंदर जा रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हम जिस भी यानी टेक्स्ट लाइन पे क्लिक करें, मैं इसे बैक करता हूँ, तो यहाँ पे जिस भी हम पे क्लिक करें यानी जो भी रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें वो डिलीट हो जाए। अब रिकॉर्ड कैसे डिलीट होगा, रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट होता है बाय स्पेसिफिक आईडी। हम उसे कोई आईडी दें, कोई नेम दें, कोई ईमेल दें जिससे हम डिलीट करना चाह रहे हैं। अगर डायरेक्ट हम डिलीट की क्वेरी लगाएंगे तो पूरा टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। तो हमें एक स्पेसिफिक रो को टेल करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी एक स्पेसिफिक आईडी जो यूनिक होनी चाहिए। अब यूनिक क्या होगी, हमारी ईमेल होगी या हमारी आईडी होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी आईडी पे इसे डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे चलते हैं डिलीट की फाइल में। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PHP का टैग स्टार्ट करता हूँ और PHP का टैग क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद हमें एसक्यूएल का कनेक्शन चाहिए होता है, तो मैं एसक्यूएल का कनेक्शन यहाँ से ले लेता हूँ। हमारे पास एसक्यूएल का कनेक्शन आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने रिकॉर्ड डिलीट करना है, हमने स्पेसिफिक आईडी पे डिलीट करना है। तो हमें स्पेसिफिक आईडी चाहिए। स्पेसिफिक आईडी किस तरह पास करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार देंगे, डिलीट डॉट PHP आईडी पास करा देते हैं। तो आईडी इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने टैग आईडी पे हमने रिकॉर्ड डिलीट करना है ना, तो ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर, वरना आप खुद से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे आके क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। पेज को जैसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हमारे पास आईडी क्या हो चुकी है, 2 पास हो चुकी है। अब हमने 2 आईडी वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे डिलीट पे जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ इज सेट, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, गेट करना है। किस चीज को हम गेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि हमारे पास जो गेट और पोस्ट होता है दो यूज कर, पोस्ट हेडर के अंदर वैल्यूज पास करता है, गेट URL के अंदर पास हो रहा है। अब हमारी आईडी क्या हो रही है, URL के अंदर आ रही है, तो यहाँ पे हम गेट यूज करेंगे। गेट यूज करने के बाद हम उसे यहाँ पे गेट करेंगे, किसके अंदर, आईडी के अंदर। यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे और यहाँ पे हम ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आईडी का वेरिएबल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम गेट के आईडी जो भी हमारे पास आए यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे एल्स हम क्या मैसेज पास करा देते हैं, इको नो आईडी कमिंग, कि हमारे पास अगर आईडी नहीं आ रही तो, और यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं कि फर्दर एग्जीक्यूट ही ना हो। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी क्यूरी बनाते हैं। ठीक हो गया। क्यूरी किस तरह बनाते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम अपने लोकल होस्ट पे चलते थे, तो यहाँ पे हम अपने दोबारा लोकल होस्ट पे जाते हैं। लोकल होस्ट के अंदर हम अपने PHP माई एडमिन के अंदर जाते हैं।
PHP MyAdmin के अंदर जाके हमने अपनी क्यूरी बनानी है। ओके, हम अपनी डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे, डेटाबेस सिलेक्ट करने के बाद टेबल सिलेक्ट करेंगे, टेबल सिलेक्ट करने के बाद SQL में जाएंगे, SQL के अंदर जाने के बाद हमने क्या करनी है, डिलीट की क्यूरी परफॉर्म करनी है। देखें डिलीट के अंदर क्या आ रही है, वेयर कंडीशन आ रही है, तो हम यहाँ पे डिलीट की क्यूरी कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वेयर के अंदर हमने क्या पास करना है, ID पे डिलीट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो इसके अंदर यूनिक कॉल हमारे पास कौन सा है, ID का है, इस पे हम डिलीट करना चाह रहे हैं। ID इज इक्वल टू सिंगल कोर्स ID, हमारे पास जो हमने ऊपर ये ID का वेरिएबल पास किया है हम इसे पास करा देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। हम एक्जी के वेरिएबल इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन कॉल करेंगे कि इसके थ्रू हम क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हमारा कनेक्शन हो गया और उसके बाद हमारी क्या हो गई, क्यूरी पास हो गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए तो हमारे पास कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दे, हम यहाँ पे हेडर पास कर देते हैं। हेडर के अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल कोर्स लोकेशन कहाँ पे चला जाए हमारे पास view.php के अंदर, एल्स हमारे पास क्या करे, इको दे दे वैल्यू इज नॉट डिलीट। ठीक हो गया कि हम सिंपल इको लगा दें, वैल्यू डिलीट नहीं हो रही। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसे बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। वो वहां पे रीडायरेक्ट करते हैं और दोबारा यहीं पे ले आता है। जैसे मैं एम्प्टी रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ, तो हमने क्या किया, सिंपल एक हाइपरलिंक लगाया जिसके अंदर हमने डिलीट लिखा और उसे हमने क्या कर दिया, ID पास करा दिया जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं। और डिलीट के कोड के अंदर हमने क्या किया, उस ID को गेट करने के बाद हमने अपनी डिलीट की क्यूरी लगा दी। आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर हम अपडेट को देखेंगे और उसके आगे फिर फर्दर मोर हम बैकएंड पैनल किस तरह बना सकते हैं उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।